समुद्र मंथन से निकली वो 5 अद्भुत कन्याएं कौन थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म पौराणिक कथा है। यह कथा भागवत पुराण, महाभारत तथा विष्णु पुराण में आती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। असुरराज बलि का राज्य तीनों लोकों पर था। इंद्र सहित देवतागण उस असुर से भयभीत रहते थे। इस स्थिति के निवारण का उपाय केवल वैकुंठनाथ विष्णु बता सकते थे। अतः ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे, उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। तब भगवान विष्णु मधुरवाणी में बोले कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। दैत्यों, राक्षसों और दानवों का अभ्युत्थान हो रहा है और तुम लोगों की अवनति हो रही है, किंतु संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से ही व्यतीत कर देना चाहिए। तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मत कर उसमें से अमृत निकालकर पान कर लो। असुरों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम में असुरों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात बलि को बताई। असुरराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंत्राचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंत्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान नारायण ने असुर रूप में असुरों में और देवता के रूप में देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को गहन निद्रा देकर भगवान ने उसके कष्ट हर लिए। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य, राक्षस, दानव आदि ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा, हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुख की ओर से स्थान लेंगे। तब मथने के लिए देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की ओर स्थान ले लिया। इसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। इस मंथन के दौरान जहाँ एक तरह हलाहल विष निकला, वहीं दूसरी तरफ अमृत भी निकला। इस मंथन में 5 कन्याओं समेत 14 रत्न भी निकले। आइए जानते हैं ये 5 कन्याएं कौन कौन सी थी। समुद्र मंथन से निकली पहली कन्या रंभा थी। रंभा दक्ष नृत्यांगना थी, इसलिए इन्हें इंद्रलोक भेजा गया। यह बहुत सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। रंभा इंद्रलोक में नृत्य से देवी देवताओं का मनोरंजन करती है। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था। समुद्र मंथन से निकली दूसरी अद्भुत कन्या थी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। इनके अवतरण के बाद देवता सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। तीसरी अद्भुत कन्या थी वारुणी। सुरा अर्थात मदिरा लिए हुए वारुणी देवी समुद्र से प्रकट हुई। भगवान की अनुमति के बाद इन्हें असुरों को सौंप दिया गया था। समुद्र मंथन से निकली चौथी अद्भुत कन्या थी तारा। रामायण में कथा मिलती है कि देवराज इंद्र के पुत्र वनराज बाली ने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं को कमजोर पड़ते देख उनकी सहायता करने लगे। बाली के बल और साहस से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि तुमसे जो भी युद्ध करेगा उसका आधा बल तुम्हें मिल जाएगा। साथ ही देवताओं ने सागर मंथन में संयोग के मंथन से उत्पन्न अप्सरा तारा के साथ बाली का विवाह करा दिया। समुद्र मंथन से निकली पांचवी अद्भुत कन्या थी रूमी। वनराज बाली का भाई तथा सूर्यपुत्र सुग्रीव को भी समुद्र मंथन से निकली अप्सराओं में से एक अप्सरा रूमी पत्नी के रूप में मिली, जिस पर एक समय बाली ने अधिकार कर लिया था। अपनी पत्नी को मुक्त कराने के लिए और अपना सम्मान पाने के लिए ही सुग्रीव ने भगवान राम से मित्रता की थी। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक जानकारी और कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं एक नई और रोचक कथा के साथ।